डाल के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक नए ब्लॉग के साथ वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। एक नई सुबह और बहुत सारे काम के साथ मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो गई है। और अभी मैं उठी हूँ 10 मिनट पहले और फ्रेशन अप वगैरह होके, और अपना सुबह का मेरा हैबिट है, सबसे पहले मैं एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ। मतलब कभी कुछ डाल लिया, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही गर्म पानी पीती हूँ। मेरी ये हैबिट है, एक गिलास डेली उठते ही खाली पेट गर्म पानी पी के और उसके बाद ही अपने जो खाने पीने की शुरुआत है वो करती हूँ। पहले तो मैं विनेगर वगैरह लेती थी, लेकिन आजकल थोड़ा सा गला ख़राब होने की वजह से ना मैं लेमन ले रही हूँ ना मैं विनेगर ले रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ गर्म पानी वो वाटर ही पी रही हूँ। वो भी ठीक रहता है, मतलब ना से तो अच्छा ही है कि आप गर्म पानी ले रहे हो। तो गर्म पानी पी के उसके बाद ये रहा बहुत सारा कपड़ा। और आज है फ्राइडे और थर्सडे को कपड़ा हम लोग नहीं धुलते हैं और ना साबुन लगाते हैं ना निरमा के वो यूज़ करते हैं, तो जिस वजह से कपड़े बहुत सारे हो गए हैं। और बेडशीट वगैरह भी कल चेंज किया था, आपने इसके पहले ब्लॉग में देखा होगा जब बच्चों का अलमीरा जो है अरेंज कर रहे थे, उनके ठंडियों के कपड़े वगैरह रखे थे ना, तो हमने उनके रूम का जो बेडशीट है वो चेंज कर दिया, बिकॉज़ थोड़ा गंदा भी लग रहा था। और जब एक बार हटा दो ना, फिर ये लगता है फ्रेश वाला बिछा दो, उसको हटा ही दो, तो हटा दिया था। तो आज है फ्राइडे, सुबह सबसे पहले मैं लगा दूँगी कपड़े। इधर कपड़े होते रहेंगे ना तो मैं जल्दी धुल लूँगी, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाएगा, कपड़े में थोड़ा टाइम लगता है। तो इधर देखिए कपड़े मेरे लग गए हैं, अभी 3-4 राउंड मुझे लगाना होगा आज कपड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। अभी बेडरूम के भी बेडशीट चेंज करना है, तो 3-4 बार में ही धुल पाएगा, एक बार में तो पॉसिबल नहीं है। एंड गाइज़, कपड़े लगाने के बाद ना फिर मैं आ गई थी किचन में स्लैब वगैरह साफ़ करूँगी। और बस अभी सुबह का चाय वाय भी शायद पी ही लिया है चाय वगैरह, तो मैं फटाफट जो है इधर वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करूँगी। एंड ये वीडियो फ्राइडे का है, लेकिन एडिट मैं 2 दिन बाद कर रही हूँ, इसलिए इतना ध्यान नहीं कि चाय नाश्ता किया कि नहीं किया, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। एंड इधर फिर स्लैब वगैरह साफ़ करने के बाद ये सिंक मैं साफ़ कर देती हूँ सुबह, क्योंकि सुबह इसमें बर्तन नहीं होते हैं ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। फिर इसमें बर्तन जो भरना स्टार्ट होते हैं ना वो शाम को ही वॉश होते हैं जब दीदी आती हैं, अदरवाइज़ एक टाइम ही होता है जो वॉश मतलब सिंक हम साफ़ कर पाते हैं। और जब खुद से धुलना होता है ना, तब फिर जितनी बार बर्तन धुलो उतनी बार एक मतलब हाथ मार दो सिंक पे, तो हमेशा क्लीन रहते हैं। लेकिन अब जैसे दीदी आती हैं धुलने, हमारी हेल्पर जो हैं, तो फिर वो सुबह शाम ही धुलती हैं। तो सुबह धुल के अभी गई हैं, बर्तन सारे रखे हैं बास्केट में, बर्तन भी सारे अरेंज करने हैं, सेट करने हैं, लगाने हैं। और तब तक मैंने सिंक अच्छे से धुल लिया। फिर सिंक धुलने के बाद ना सारा पानी मैं ड्राई कर देती हूँ, उसके बाद ये जाली वगैरह जो होता है ना वो सब धुल देती हूँ, जो भी पानी के छींटे वगैरह होते हैं ना सब साफ़ हो जाते हैं अच्छे से और ड्राई भी हो जाते हैं, दिखने में भी क्लीन लगने लगता है, दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं। अगर आप साथ ही साथ पोंछ दो ना सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं। और ऊपर वाला जो ये प्लेटफॉर्म है इसको भी मैं लगे हाथ साफ़ कर देती हूँ। धूल मिट्टी मतलब ब्लैक है ना, तो धूल जो होते हैं दिखने लगता है, तो मैं साफ़ कर देती हूँ। एंड गाइस, मेरे हेयर कलर देखिए, मतलब होली खेलने के बाद बालों का कलर ऐसा हो गया है ना कि जैसे मैंने रेड हाईलाइट कराया है, लेकिन हाईलाइट बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल रेड रेड हो गया है मेरे बाल। और लेकिन कोई नहीं, साफ़ हो जाएंगे धीरे धीरे शैम्पू करूँगी तो। और इधर मैं लगाने लग रही थी बर्तन जल्दी जल्दी, और बर्तन लग गए हैं, साथ ही साथ बास्केट के नीचे जो पानी वगैरह होता है गाइस वो साफ़ कर देती हूँ। और हाँ, अभी मैं वीडियो में देख रही हूँ तो अभी हमने चाय नाश्ता नहीं
नहीं किया है। हस्बैंड अपना चले गए थे बाहर धुलने। घर के बाहर ना धुलाई करते हैं वो हस्बैंड ही करते हैं, और जब ये कहीं गए होते हैं तो मैं कर देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती हूँ, वो ही करते हैं। फिर वो आ गए थे, तब तक मैं काम में जब लगी थी ना तो बोले कि लाओ मैं चाय चढ़ा देता हूँ, तुम फटाफट बर्तन लगा के नाश्ता बना लो। एंड मैं बनाऊँगी डोसा। कल रात को मैंने बनाया था डोसा, और ये रेडीमेड बैटर है, जो डोसा बैटर आता है वो मैंने मंगाया था 1 kg का। तो रात में बनाया था, सच में इतना क्रिस्पी, इतना बढ़िया डोसा बना था ना, मैं क्या ही बोलूँ। अभी आप देखिएगा इतना अच्छा। और आलू की स्टफिंग जो है मैंने खुद तैयार किया था घर पे, और मूंगफली नारियल की चटनी बनाई थी। और बस रेडीमेड डोसा का बैटर बाहर का है, और बाकी सब घर में ही अरेंज किया था, मतलब बनाया था मैंने। आलू चटनी तो ये देखिए ऐसे डाल दिया, और बहुत पतले पतले बहुत क्रिस्पी डोसा बन रहे थे। इतना अच्छा ना कुरकुरा कुरकुरा कि मज़ा ही आ गया खाने में। तो यहाँ पे देखिए, और थोड़ी देर बाद ये गोल्डन गोल्डन हो गया था, और बहुत ईज़िली निकल जा रहा था। बस थोड़ा सा कुक होने दीजिएगा तब निकालिएगा, तब बहुत जल्दी ही निकल जाएंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और ये पहला वाला डोसा था, अभी हल्का सा कम हुआ था, थोड़ा सा और होने देती ना तो और बढ़िया हो जाता। तो ये देखिए हस्बैंड बोले मैं आलू स्टफिंग वाला नहीं खाऊंगा, मेरे लिए प्लेन डोसा बना दो, ऐसे ही पेपर डोसा टाइप। तो मैं उनके लिए वही 2 बना रही थी, और मैं और मेरे बच्चे आलू और पनीर वाला खाएंगे। मुझे सादा कम अच्छा लगता है, आलू पनीर वाला ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आलू को मैंने रात ही फ्राई किया था, टमाटर प्याज और सांभर मसाला वगैरह डाल के बढ़िया सा तैयार किया था आलू। और इधर देखिए उनका 2 डोसा मैंने बना दिया। अब मैं बना रही थी अपने लिए। अभी बच्चे सोए हैं, अभी वो उठे नहीं हैं। जब बच्चे उठेंगे ना फिर उनके लिए भी बना दूँगी, और एक मैं खाऊँगी, बच्चे भी एक एक ही करके खाएँगे। तो अभी इसमें डालेंगे पनीर भी। पनीर के बिना ना डोसा बिल्कुल भी अधूरा है। मुझे सच में डोसा में पनीर बहुत अच्छा लगता है, बहुत। और ये देखिए ढेर सारा मैंने पनीर डाल दिया। हस्बैंड बोल रहे थे और छोटे छोटे पीसेस में कट करी होती, मैंने बोला कोई नहीं यार, खाने ही तो जल्दी जल्दी। और भूख भी लग गई थी, काफ़ी देर उठे हो गया, और नाश्ता पानी बनाते बनाते भूख लग रही है। एक तो देखते ही भूख लग रही है। और ये रही मेरी नारियल की चटनी, और बहुत टेस्टी सा डोसा रेडी है। और हस्बैंड को पेपर डोसा देने के बाद ये मैं बना रही थी आलू स्टफिंग का, और ये इतना मतलब करारा बन गया था ना कि ये टूट ही गया, ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी। बहुत बढ़िया डोसा बना, बहुत अच्छा लाजवाब। मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये हस्बैंड बैठ के अपना चाय नाश्ता करें, मैं भी इनके साथ बैठ के अपना चाय नाश्ता करूँगी। और चाय नाश्ता करते हैं ना तो हम लोग थोड़ी देर बैठ के बातचीत करते हैं, हाफ एंड आवर। उसके बाद ही उठ के अपना सारे काम करते हैं हम लोग। फिर ये देखिए चाय नाश्ता जब तक मैं कर रही थी ना, इधर हो गए थे कपड़े भी। मैं इनको एक राउंड हो चुका है, तो मैं इनको बाहर निकाल दूँगी, और दूसरा स्लॉट जो है वो लगा दूँगी। अभी देख सकते हैं आप स्लैब पे कितने सारे कपड़े रखे हैं। अभी बेडशीट भी चेंज करूँगी बेडरूम का, तो वहाँ का भी निकलेगा, वो 3rd लॉट लगेगा। 3-4 लॉट लगाया था मैंने। और अगर मैं मशीन में धुलती ना तो बहुत टाइम लगता, निरमा भी बर्बाद होता, बार बार निरमा बहाती तो ही धुल पाता। तो मैंने सोचा कि अब 3-4 लॉट लगाने हैं तो एक निरमा में काम हो जाएगा, मतलब उसी में। तो मैं एक बाल्टी निकाली, उसमें पानी, दोनों पाइप लगा लिए, डायरेक्ट पानी और टंकी वाला पानी भी। एंड फिर मैंने हाथ से धुलना स्टार्ट किया, और 2 पाइप लगा लिए थे ना, दोनों तरफ से पानी आ रहे थे। इतना बढ़िया मतलब पानी आ रहा था, बाल्टी फटाफट भरी जा रही थी। और जब पानी अच्छा खासा ऐसे आता है ना तो कपड़े धुलने में तो मज़े ही आ जाते हैं। मतलब कितना ही कपड़ा आप मुझे दे दो, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती धुलने में। ऐसे होली वाले दिन मुझे याद है मम्मी के यहाँ जब मैं गई थी शाम को होली वोली खेलने के बाद, दोपहर का होली का कपड़ा, शाम का वाइट सबका कपड़ा, और सारे घर के पावदान, सारा बेडशीट, सोफ़ा कवर सब मैंने वहाँ मायके का निकाल लिया था। और पानी का इतना अच्छा फोर्स वहाँ पे था ना
कि बस मैं सारे कपड़े वहाँ पे धुल डाली थी। इतना ज़्यादा था ना, घर के जितने भी डोर मैट थे, बेडशीट, सोफ़ा कवर और सबके सारे वाइट कपड़े और दिन के कपड़े, जितने भी टॉवल्स, मतलब आप जान ही सकते हो होली पे कितना कपड़ा ख़राब होता है, सब धुला था। लेकिन बस वही बता रही हूँ, पानी का एक अच्छा फ़्लो होना चाहिए, तब फिर ना धुलने में बहुत मज़ा आता है। तो देखिए साथ ही साथ गाइज़ मैं धुल रही थी और ड्रायर भी लगाई जा रही थी। ड्रायर हो रहा है तो उसको निकाल के एक साइड रख के दूसरा स्लॉट जो था वो भी ड्रायर का लगा दिया। 2 स्लॉट हो चुका है। अब मैं करूँगी बेडशीट चेंज बेडरूम का, फिर मैं थर्ड लॉट लगाऊंगी। अभी मैंने लगाई है अपनी साड़ी मैं लास्ट में लगाई हूँ क्योंकि ब्लैक है। वैसे तो हाथ से धुलती हूँ लेकिन बस 2 मिनट करके मैंने लगा दिया, गंदी बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ हॉस्पिटल गई थी, फिर चेंज कर दिया मैंने और थोड़ा जल्दी से लगा दिया। और वो पानी निरमा मैंने बहा दिया क्योंकि साड़ी का थोड़ा सा कलर छूटा था ना, उसमें अगर मैं ये वाला बेडशीट लगाती ना तो ये बेडशीट ख़राब हो जाता। तो मैंने वो निरमा फेंक दिया, फिर इसको थोड़ा सा निरमा डाल के जो थर्ड लॉट है वो लगा दूँगी तो फटाफट हो जाएगा ना, इसको भी वॉश कर दूँगी। और वही मैं आ गई थी बेडरूम में। पहले सारे ब्लैंकेट जितने भी होते हैं ना तो वो सब मैं फ़ोल्ड करके बास्केट में पहले रखती हूँ, क्योंकि ब्लैंकेट ही ऐसे होते हैं जो बिखरे होते हैं ना तो कमरा आपका बिल्कुल गंदा दिखता है, अरेंज नहीं लगता। तो मैं पहले सारा बेड जितने भी ब्लैंकेट्स होते हैं ना वो लगाती हूँ, मतलब सेट कर देती हूँ। फिर इधर मैंने हटा दिया बेडशीट हटा के मैंने जाके लगा भी दिया मशीन में। और जब मैं बेडशीट डालती हूँ ना तो थोड़ा सा मैट्रेस खिसका के इसके सिरहाने की तरफ जो होता है ना, थोड़ी सी गंदगी हो ही जाती है। बच्चे हैं, खाते पीते हैं, बच्चों को कितना ही मना करोगे ना वो नहीं सुनते हैं, बेड पे खा लेते हैं, सोफ़ा पे खा लेते हैं, कितना ही आप कहोगे ना। लेकिन हर टाइम नहीं, चॉकलेट है कुछ ही खाना ही नहीं, खाना तो मैं नहीं खाने देती बेड पे। और जैसे चॉकलेट है, नमकीन है तो बच्चे खा लेते हैं तो वो गिर जाता है, तो मैं उसको साफ़ करती हूँ पहले। फिर जब मैं बेडशीट डालती हूँ ना तो इधर की विंडो, फ़ोटो लैम्प्स जो भी होते हैं ना चीज़ें मैं क्लीन करती हूँ पहले, उसके बाद ही मैं बेडशीट डालती हूँ। क्योंकि ये डेली क्लीन करना नहीं हो पाता। हर 4 से 5 दिन में बेडशीट चेंज करती हूँ, तभी मैं पूरा विंडो साफ़ करती हूँ, जिसकी वजह से विंडो एकदम साफ़ भी रहता है। अब तो एसी भी चलने लगा है तो आप देख सकते हैं कर्टेन को कैसे हमने फ़ोल्ड किया, क्योंकि रात में एसी चलता है ना, और ठंड भर तो ऐसे पूरा डाल दिया था। उसके बाद फिर मैं ले आई बेडशीट, और जब बेडशीट ला के मैंने डाला ना, ये बेडशीट छोटी निकली क्योंकि ये किंग साइज़ का बेड है, तो मैंने क्वीन साइज़ का जो है बेडशीट लाया था। और ये देखिए यहाँ पे लेट गया, हट ही नहीं रहा था, और ये कैसे हटा रहा था। मैं बोल रही थी हट जाओ बाबू, बिछाने दो। तो जब मैंने डाला ना तब देखा ये साइड से छोटा लग रहा था। फिर मेरा मन नहीं किया चेंज करने का क्योंकि काम बहुत ज़्यादा, फिर मैंने डाल दिया। और क्या ही करना है, 3 से 4 दिन 5 दिन में तो चेंज करना ही होता है, तो इसलिए और ही मैंने डाल दिया कि चलो हटाना तो है ये 3 से 4 दिन में। और जहाँ बच्चे हो ना वहाँ आप चीज़ों को जल्दी बदलना पड़ता है, चाहे वो सोफ़ा कवर हो, चाहे बेडशीट हो, कुछ भी हो। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा ना ज़्यादा काम बढ़ जाता है, और छोटे बच्चे हों तो ज़्यादा ही, बड़े बच्चे हो जाते हैं फिर आपकी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहती हैं, कुछ भी नहीं फैलता है। और जहाँ जैसे, और मैं बच्चों को सिखाती भी हूँ कि बेटा जहाँ से जो चीज़ उठाओ वहीं रखो, आप लेटे हो तो पिलो कवर सही करके उठो, पिलो सही करके उठो, तो सारा कुछ सिखाती हूँ। मेरे बच्चे करते भी हैं ऐसा, आप देख सकते हैं मेरा पूरा घर। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं लेकिन आपको घर बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये बच्चों वाला घर है। हर चीज़ अरेंज होता है, जैसे मैं सुबह करती हूँ ना फुल डे वैसे रहता है। बस जो बच्चे खाते हैं वो फ्लोर पे गिरता है तो वो मैं साफ़ करती हूँ 1-2 बार, 3 बार ऐसे हो जाता है। अदरवाइज़ आप मेरा बेड देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, बच्चे बैठते भी हैं तो ठीक कर देते हैं। जैसे आप किसी चीज़ की हैबिट बच्चों को छोटे से डलाएंगे ना तो वो आगे चल के वही करेंगे, और बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स को देखते हैं। अगर आप हर समय चीज़ों को अच्छे करेंगे, मतलब घर ही नहीं है, कोई भी चीज़ हो आप अच्छा करेंगे ना तो आपके बच्चे भी वही देखेंगे, वही करेंगे। तो मेरे दोनों बेटे हैं ना, जब मुझे देखते हैं कि मैं बहुत साफ़ सफाई करती हूँ, मेरी हैबिट हर चीज़ को डेली ही पोंछती हूँ, साफ़ करती हूँ, तो मेरा छोटा वाला बेटा भी ऐसे कपड़ा लेके कॉलिन लेके साफ़ करता है। तो मेरे घर में सब बोलते हैं वो तुमको देखता है ना इसलिए ऐसे ही करता है, क्योंकि तुम साफ़ सफाई में ज़्यादा ध्यान देती हो।
मेरा ये रहता है ना, मेरा हर एक चीज़ चमकना चाहिए, वो कुछ भी हो, चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो। जब आप घर को इज्जत दोगे, प्यार दोगे ना, तो घर भी आपको उतनी इज्जत प्यार सम्मान देगा। फिर आपका रहने लायक घर होगा, कोई आएगा देखेगा तो आपको बोलेगा कि आपने कितने अच्छे से रखा है ना। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे गंदा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने मेरे हर ब्लॉग में देखा होगा, मैं डेली हर कमरे की डस्टिंग करती हूँ, हर डोर की डस्टिंग करती हूँ, मतलब हर चीज़ साफ़ करती हूँ, डोर वगैरह सब। तो बिल्कुल भी मेरे डोर वगैरह पे आपको धूल मिट्टी कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं हमेशा साफ़ करती हूँ। बस जो ये बड़े बड़े विंडो बने हैं ना, इसको 1 वीक में 1 टाइम करती हूँ। जैसे लिविंग रूम का आज कर लिया, तो कल बच्चों के रूम का कर लिया, फिर 1 हफ्ते बाद फिर कर लिया, ऐसे करके 1 वीक में 1 टाइम करती हूँ, क्योंकि ये रोज़ पॉसिबल नहीं है। बाकी ऐसे चीज़ों को पोंछना डेली मैं करती हूँ, कोई भी दिन स्किप नहीं करती हूँ। और सेंटर टेबल वगैरह ना, ये इस सब तो साफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि इस पे तो बच्चे खाते पीते हैं, खेलते हैं बैठ के, तो गंदा हो जाता है। और लिविंग रूम का जो सोफ़ा कवर वगैरह है ना, वो मैं रात को ही ठीक कर देती हूँ, जब टीवी वगैरह हम लोग देख लेते हैं ना। फिर उसके बाद अच्छे से झाड़ के और फिर से मैं बिछा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, बच्चे का बर्थडे हुआ था ना, तो बलून का टेप लगा हुआ था, तो मैं सारा टेप निकाल के फिर उस जगह को अच्छे से कॉलिन डाल के साफ़ कर दिया, जिससे ब्लैकपन ना आए मेरे वॉल पैनल में। उसके बाद फिर लिविंग रूम की सफाई करी, बच्चों के रूम का, बेडरूम का, बाहर का एरिया हो गया, और किचन रह गया था, फिर किचन भी मैंने जल्दी से साफ़ कर दिया। और किचन के कैबिनेट का जो नीचे का ये डोर है ना, इसको मैं डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि दीदी बर्तन धुलती है ना, तो पानी की जो छींटे वो डोर पे दिखते हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से मैं रोज़ साफ़ कर देती हूँ। और फिर आ गई थी मैं बच्चों के रूम में। बच्चों का रूम भी बहुत गंदा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बच्चे यहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं और कुछ भी नहीं करते, तो साफ़ रहता है। फिर मैं आ गई थी बाहर पार्किंग वाली एरिया में। फिर यहाँ पर भी मैं फटाफट कर लूँगी डस्टिंग, और डस्टिंग का काम ख़त्म करके फिर आगे का काम जो होगा वो करूँगी। तो फटाफट इधर करके, और यहाँ में जो मेन एंट्रेंस का गेट वगैरह होता है ना, वो भी मैं हर दूसरे तीसरे दिन पोंछ देती हूँ, उसे साफ़ कर देती हूँ। धूल मिट्टी जो भी होते हैं साफ़ हो जाते हैं। और इधर का जो गेट है ना, इसको भी अभी जो मैं साफ़ कर रही थी, इसको भी मैं ऐसे साफ़ कर देती हूँ। फिर इतना कर ही रही थी, तो बच्चों के रूम के बाहर का जो ये एरिया है ना, हस्बैंड बाहर अभी धुले थे सुबह, तो पानी पानी पैर ऐसे हो गया था, मिट्टी मिट्टी हल्का दिख रहा था मुझे, तो मैंने यहाँ पे पोछा लगा दिया। उसके बाद बेडरूम में तो पोछा लगा था। अभी लगाने का मेन रीज़न ये है कि बच्चे वॉशरूम चले गए थे, बेडरूम वाले वॉशरूम में, और गीला पैर करके आए थे ना, तो मैंने फिर से लगा दिया यहाँ पे। जैसे मैंने बताया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अगर एक बाल भी गिरा है ना, तो मैं उसको भी समेटती रहती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। फिर किचन में ना 4-5 दिन हो गए थे ये बास्केट निकाल के पोछा लगाए हुए, तो मैंने वहाँ पर भी अंदर भी अच्छे से लगा दिया। और इस वाले जो साइड में है, यहाँ पे सिंक का पाइप गया हुआ है, तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी। जैसे चींटी होते हैं ना, फ्लोर खोदते हैं, तो उसमें मिट्टी मिट्टी सा था, तो पोछा लगा रही थी, ढेर सारा निकल आया, फिर मैंने झाड़ू मार दिया। उसके बाद डस्टिंग का काम मैंने पूरा ख़त्म कर लिया गाइस। फिर मुझे बनाना है लंच में मैं बहुत ही सिंपल सा खाना बनाऊंगी, करेले की भुजिया टेस्टी सा, और अरहर की दाल, चावल, रोटी। करेले की भुजिया बहुत अच्छी लगती है। कल मैंने ब्लिंकिट से सब्ज़ी ऑर्डर किया था ना, तो पता नहीं 250-250 ग्राम का 2 पैकेट हो गया था, और मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन बनाऊंगी एक ही, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, बच्चे करेले नहीं खाते हैं, वो लोग दाल राइस खा लेते हैं। और 2 लोगों के लिए 250 ग्राम इनफ है, क्योंकि 250 ग्राम करेला और 4 से 5 प्याज होता है ना, तो वो अच्छी खासी अमाउंट में सब्ज़ी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी कट करने, और मैं करेला को छील नहीं रही हूँ, क्योंकि बहुत ही फ्रेश करेला था, मतलब इतना फ्रेश ना, देख के दिल खुश हो गया, इतना सॉफ्ट करेला था ना, इसलिए मैंने उसको छिलकों को नहीं निकाला। अगर आपको करेला ज़्यादा कड़वा लगता है ना, तो उसको आप 1 घंटे पहले कट करके उसमें नमक डाल के उसको रख सकते हैं, फिर बाद में खूब मसल के वॉश करके बनाइए, तो उसका कड़वापन निकल जाता है। लेकिन मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, क्योंकि प्याज डाल दो ना, और लास्ट में मैं ढेर सारा आमचूर डालती हूँ, तो जिसकी वजह से बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता। यहाँ पे चली गई लाइट, और मैं दाल राइस धुल रही थी। राइस को भिगो के रख दूँगी, राइस को बनाऊँगी आधा घंटा बाद, तब तक ना राइस अच्छे से भीग जाएगा, और दाल चढ़ा दूँगी मैं, क्योंकि दाल में विसल आने में टाइम लगता है, 4 से 5 विसल आएगा, फिर तड़का लगाना होगा।
तो इधर लाइट चली गई थी गाइस, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है। फिर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया था, उसमें डाल लिया सरसों का ऑयल। सरसों के ऑयल में ही सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, मैं किसी भी और ऑयल में नहीं बनाती हूँ, सरसों के ऑयल में सारा खाना बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। फिर मैंने उसमें डाल दिया खूब ढेर सारा प्याज, और मैं करेले की सब्ज़ी में ना किसी चीज़ का तड़का नहीं देती, ना ज़ीरा ना अजवाइन, कुछ भी नहीं डालती हूँ, डायरेक्ट प्याज डालती हूँ। और प्याज जब हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा हो जाता है और ट्रांसपेरेंट सा हल्का हल्का दिखने लगता है ना, फिर मैं उसमें डाल दूँगी करेले, क्योंकि जब लास्ट में इसे हम भूनेंगे ना तो प्याज भी एकदम गोल्डन हो जाएगा, आगे आप देखिएगा। और फिर मैंने डाल दिया नमक और हल्दी, सिर्फ और सिर्फ नमक हल्दी डालती हूँ और कुछ भी नहीं। अगर आपको बहुत मन करे ना तो जब सब्ज़ी भुन जाए लास्ट में तो आप उसमें कलौंजी का मसाला डाल सकते हैं, जो कलौंजी में हम भरते हैं बैगन वगैरह की स्टफिंग में, वो वाला मसाला जो मंगरेल और मेथी दाना वगैरह पीस के बनता है। तो मैं पीस के हमेशा रखी रहती हूँ, मेरा मूड होता है तो वो डाल देती हूँ, नहीं होता है तो नहीं भी डालती हूँ, सिर्फ आमचूर डालती हूँ। तो आज मैंने कुछ भी नहीं डाला, बहुत सिंपल सी भुजिया बनाई थी। और मुझे बनानी थी आम की चटनी, कच्चा आम मैं लेके आई थी, अमिया जिसे बोलते हैं, और छोटे छोटे 2 आम ले आई थी मैं। और फिर मैंने आम को कट कर लिया, ढेर सारा पुदीना मैंने छांट लिया, धनिया, लहसुन और खूब सारा मिर्च और नमक डाल के बढ़िया सी चटनी तैयार करूँगी, खट्टी खट्टी, जो बहुत ही ज़्यादा खाने के साथ ना खाने में 4 चाँद लगा देता है। सच में चटनी बहुत अच्छी लगती है मुझे, मेरे हस्बैंड को। तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ ग्राइंड करने के लिए, बिल्कुल 1 चम्मच के करीब मैंने इसे सिर्फ पानी डाला है, और ये देखिएगा अभी पीस जाएगा। तो चटनी हमारी रेडी हो गई, ढेर सारी चटनी बनी थी, मैंने एक जार में ऐसे रख दिया और जो बचा उसको कटोरी में रख दिया। देन इधर देखिए सब्ज़ी जो है 30% कुक हो गया, अभी और ढकूँगी। और साथ ही साथ देखिए आप प्याज भी एकदम गोल्डन होता जा रहा है। और एक छोटी सी अमिया मैंने दाल में भी डाल दी, दाल में अमिया वाली दाल, क्या ही कहने, सच में मज़ा आ जाता है यार ऐसा खाना खाने में। मतलब दुनिया का किसी भी कोने में कोई भी खाना खा लो, लेकिन दाल राइस सब्ज़ी खाने का जो मज़ा है ना वो कहीं भी नहीं है। आप रोज़ खाओगे फिर भी बोर नहीं होगे, लेकिन आप कोई भी मसाले वाली सब्ज़ी या कुछ और रोज़ खाओगे ना तो पक्का बोर हो जाओगे। एंड गाइस उधर मेरा सब्जी हो रहा है, तब तक मैं लेके आई थी कल 2.5 किलो मटर, और इधर हस्बैंड बैठ के छील रहे थे, तब तक मैं काम कर रही थी। तो मैं भी लग गई और थोड़ा टाइम था तो मैंने भी छिला लिया उनके साथ। पूरा नहीं छीले थे क्योंकि काम भी ज़्यादा था ना, तो पूरा, और मैं कपड़े भी साथ साथ देख रही थी जो बेडशीट लगाया था मैंने। और ये देखिए भुजिया मेरी जो है हो गई है। फिर मैंने लास्ट में इसमें आमचूर डाला, आमचूर डाल के 5 मिनट हाई फ्लेम पे भून लिया और भुजिया हमारी डन। और ये देखिए फिर मैं सेक रही थी रोटी, मैंने 6-7 रोटी एक साथ ही तवे पे डाल दिया और फटाफट बस सेकती जा रही थी। कभी कभी जल्दी होती है ना तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, मैं एक साथ पहले डाल देती हूँ सारा, फिर फटाफट मुझे बस ऐसे गरम गरम सेक के रखना होता है। साथ ही साथ मैं यसु से कुछ कह रही थी, यहाँ पे बात कर रही थी, और काम सारे हो गए हैं, बस खाना बना के और ये किचन मुझे साफ़ करना है। अभी किचन साफ़ करके फिर मैं हो जाऊँगी फ्री, और बच्चों को खाना खिलाना रह जाता है, वो मैं करती हूँ बाद में 1:30-2 बजे के करीब, क्योंकि बच्चे सुबह नाश्ता वास्ता करे रहते हैं ना, तो मैं बाद में ही करती हूँ। तो फटाफट मैं इधर सेक लेती हूँ पहले रोटियाँ सेक के फिर लगाऊँगी इसमें घी। और मेरा खाना बनके रेडी हो गया, दोपहर का दाल चावल रोटी सब्ज़ी आम की चटनी। और फिर मैंने किचन का स्लैब वगैरह साफ़ किया, फिर लगाया किचन में झाड़ू, और बस पोछा रह गया था तो पोछा लास्ट में लगा लेती हूँ ना, फिर मेरा पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो जाता है। और यहाँ पर भी मैं डेली पोछा लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सुबह पूजा पाठ होता है, फिर हम लोग फ्लोर पे बैठ के नाश्ता वास्ता करते हैं ना, तो थोड़ा गंदा हो ही जाता है। तो फटाफट यहाँ पे पोछा लगा के मैं हो जाऊँगी फ्री। फिर मैं गई नहाने, फिर हेयर वॉश मैंने किया, मुझे हेयर वॉश करना था, और फिर जल्दी से पूजा किया मैंने। फिर हस्बैंड को लगाना था थाली, क्योंकि उनको दुकान पे भी निकलना है जल्दी से, और इधर 1 बजे का टाइम होगा जब मैं उनका लंच लगा रही थी, तो फटाफट उनका लंच लगा के फिर दूंगी उनको खाना खाने के लिए। उसके बाद फिर मैं भी खाना खाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी, और दोपहर का काम मेरा यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
एंड गाइज़ आपको ब्लॉग्स में कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताया करिए। और कमेंट नहीं आता ना तो बहुत ऐसे दुख सा होता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी अप्रिसिएट नहीं मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, मेरे वीडियो को वॉच कर सकें। तो कमेंट करके भी बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर।